औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। बेस्ट पिजन्स इन पाक में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। जैसा कि आपको पिछले हमने वीडियो में बताया कि हम किला दीदार सिंह की जो सबसे मशहूर उस्ताद हैं शेख ज़फ़र मियाँ नज़ीर पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। बड़े पुराने कबूतर परवर हैं, उनकी छत पे मौजूद हैं और यहाँ से हम नायाब नस्लें जो हैं वो मियाँ नज़ीर साहब के घर की नस्लें तमाम इनके पास मौजूद हैं, क्योंकि इनका उन्हीं के ग्रुप से ताल्लुक़ है। तो ये ब्रीडर सेटअप है उनका, जहाँ से ये ब्रीड करवा के बच्चे, जहाँ पे चेयरमैन इम्तियाज़ साहब का आता है पैगाम कि ये फ़लानी छत पे फ़लाने शहर पहुँचाने हैं, वहाँ पे ये बच्चे भिजवा देते हैं या वो आके ले जाते हैं। तो ये साथ साथ हम आपको प्योर जो ब्रीड है वहाँ की नस्ल हैं उनका भी आपको शौक़ करवा रहे हैं। तो साथ अब ये मेरे हाथ में अब एक लाल परी कबूतर ये पकड़ा हुआ है, आज आपको लाल परी का शौक़ भी करवाएंगे जी। और ये इसका देखें लाल परी की आँख देखें, ये शेख ज़फ़र साहब के घर में जो है ये ब्रीडर उनका कबूतर है लाल परी। शेख साहब का कहना है कि बुनियादी तौर पे ये डब वाले कबूतर हैं, लेकिन इनका नाम जो है लाल परी है और ये लाल परी के नाम से मशहूर हैं। ये आँख देखें आप, कैसी नफीस आँख है इसकी, डायल कैसा प्रॉपर है इसका, फिर इसकी पलकें देखें, फिर इसके रिंग देखें, फिर इसकी वो ज़मीन देखें। क्योंकि आज हम बाहर हैं, धूप में बैठे हुए हैं, दिखा रहे हैं, यहाँ से कोशिश करेंगे कि आपको सारी की सारी आँख जो है इसका भी शौक़ करवाया जाए प्रॉपर, ताकि जो है समझ आ सके। ये देखें, इसकी देखें नोक देखें, फिर इसके वो नाक देखें, नथने देखें, कैसे ज़बरदस्त हर चीज़ जो है इनमें प्रॉपर एक बैलेंस के साथ है। फिर इसका ये कलर देखें, ये आपको इसका पर का शौक़ करवाते हैं आपको। ये बड़ा ज़ोर लगाना पड़ रहा है इसका पर खोलने के लिए, ऐसा मज़बूत इसका कुंदा है जिससे हम कहेंगे। परों की शेप देखें, क्योंकि ये क्रीज़ में हैं कबूतर, पर इनके ये महसूस होता है कि उग रहे हैं नीचे, ये चुभ रहे हैं, हाथ अगर ऐसे करते हैं तो चुभ रहे हैं पर। तो बड़े क्रीज़ खाई हुई है कबूतरों ने, लेकिन फिर भी ये अपना आप शो कर रहे हैं प्रॉपर। कैसे देखें इनकी शेप तलवार की तरह इनकी शेप है परों की, और ये बगलें देखें इनकी, इनके वो देखें शिवरिंग देखें, पर कांप रहे हैं इनके, मज़बूत बाजू के ये कबूतर हैं। फिर इसकी ये देखें हड्डी देखें, हल्की सी चुभन है, और ये भी 4 उंगलियों से ज़्यादा है। हालांकि इस कबूतर का साइज़ इतना नहीं है, लेकिन ये हड्डी इसकी जो है ये बड़े साइज़ के कबूतरों वाली है, 4 उंगली से ज़्यादा है। पेट इसका बिल्कुल मुनासिब है और जोड़ ये खुला हुआ है इसका। और इसके पंजे भी साथ ही देखें जी, गहरे जामनी रंग के पंजे हैं इसके, चमकदार नाखून है, पतली उंगलियां, खुश्क पंजे हैं जामनी कलर के। ये देखें नाखून भी इसके चमकदार हैं। फिर ये नीचे देखें, इसकी ये जो लंगोट है ये देखें कैसी एक प्रॉपर शेप में, ये आधे पार से ऊपर जा रही है, ये लंगोट के ये पार आ रहे हैं इधर तक। ये देखें इसकी ये दुम देखें, एक पार की दुम है। फिर ये इसकी दुमची देखें, ये भी परों से भरा हुआ है, मज़बूत, ऐसे महसूस हो रहा है जैसे किसी लकड़ी के ऊपर कपड़ा डाल के जो है ना, रेशमी कपड़ा, तो इसको पकड़ा हुआ है कबूतर को। तो ये दूसरा पार भी आपको दिखा दें, दूसरे पार का भी शौक़ करवा दें। ये इसका दूसरा पार है जी, जोड़ों में कबूतर है, ब्रीडर कबूतर है, ये लाल परी कबूतर हैं जी। ये देखें मियाँ नज़ीर साहब के घर के जो लाल परी कबूतर हैं वो हैं, और ये ब्रीडर सेटअप पे हम इस वक्त मौजूद हैं। ये देखें प्रॉपर कैसे इसके शेप में जा रहे हैं, और ये नीचे वाला ये भी पर जो हैं। और मैं एक जो मैं चीज़ तमाम दोस्तों को कहूँगा कि ये चीज़ें हम जो है अपने इसमें तमाम वीडियोस में बताते रहते हैं, कबूतरों के मतलब इनकी पहचान बताने की भी कोशिश करते रहते हैं और तमाम। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी है ना, मेरा जो मशवरा है तमाम दोस्तों को जो नए कबूतर परवर हैं कि एक उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी सारी चीज़ें जो हैं ये छुपी हुई हैं, हिडन होती हैं, ये नज़र नहीं आती। ये एक उस्ताद जो है वो आपको
बहुत ज़रूरी है कि कोई सीनियर मुखलिस उस्ताद आपको मिले तो उनसे ज़रूर जो है कुछ ना कुछ सीखा करें। हम भी इधर अपने वीडियोस में भी बताने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और आज हम फ़ायदा इस चीज़ का उठाएंगे। शेख ज़फ़र साहब हमारे साथ हैं, उन्हें हम जो गुजारिश करेंगे कि ये थोड़ा थोड़ा अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें। ये इतने अरसे से, कई दहाइयों से ये कबूतर परवरी के साथ वाबस्ता हैं, मुसलसल मुकाबलों में भी हिस्सा लेते हैं और अपनी ज़िंदगी इन्होंने वक्फ़ की हुई है इस कबूतर परवरी के लिए। तो इनसे हम शेख साहब, आप जो है ना ये समझें कि जितने लोग देख रहे हैं सारे आपके बड़े अच्छे लाडले शागिर्द हैं, उन्हें कोई ना कोई तजर्बा बताएं कबूतर की पहचान या और जो भी आप शेयर करना चाहें। कबूतर की पहचान तो इंसान ने करनी है, तो उस्ताद तो कबूतर आप बना देता है, उस्ताद तो कबूतर आप बनाता है, ये समझने की बात है। बिल्कुल जी, ये कबूतर तो जाहिर है जो भी कबूतर पर ज़्यादा अपने कबूतरों के साथ अटैच रहेगा उसे ज़्यादा कबूतर का पता चलेगा, उसकी समझ आएगी। अपना आप कबूतर जी आप शाह जी दस दिन तक मैं की अच्छा, एक लाल परी आपके पास ये भी मौजूद है, ये आप ही इसका शौक करवाएं। तो जो है ये दूसरा भी है जी, ये फीमेल है जी? नहीं, नारे नारा, ये भी लाल परी ही कबूतर है। इसका हम ये दिखाएं जी, ये अभी इसने क्रीज़ नहीं खाई, पहला जानवर। अब आपको लाल परी का जो है ये कुंदा दिखा देते हैं, क्योंकि इसने अपने जो है ना ये क्रीज़ में नहीं है, इससे पहला जो परिंदा था वो क्रीज़ में था। तो ये प्योर, इनमें कोई मिलावट नहीं है। ये डायरेक्ट जो है मियाँ नज़ीर साहब के उस्ताद, बड़ा दुनिया भर में उनका नाम है, तो उनके घर के ये सारे के सारे परिंदे, एक भी परिंदा बाहर का नहीं है यहाँ पे। ये देखें, इसका शौक करें। ये लाल परी का, इसकी भी दुम भी देखें, ये बिल्कुल देखें, इसकी जो है हड्डी भी आपको दिखाते हैं। ये भी मेल है, इसकी भी पूरी 4 उंगली तकरीबन हड्डी है। पंजे इसके देखें कैसे खुश्क पंजे हैं, नाखून इसके प्रॉपर शेप में चमकदार नाखून है। ये जोड़ इसका थोड़ा सा ये भी खुला है। अच्छा शेख साहब, ये मैं इस पे चैनल पे ही देखता हूँ, यूट्यूब चैनल पे ही अक्सर उस्ताद जो हैं, उस्तादा जो बड़ी बड़ी अच्छी मालूमात देते हैं, उनका सारा जोर इधर होता है जी, ये जो जोड़ है ना ये बंद होना चाहिए बिल्कुल, इसमें फासला नहीं। तो आपके तो मैं ज़्यादातर देखें खुला जोड़ है इनका। ये हाँ जी, ये वैसे ही बातें हैं। इसका कोई ताल्लुक है? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, परवाज़ के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, तो परवाज़ के साथ आप बताएं दोस्तों को कि परवाज़ के साथ किन चीज़ों का ताल्लुक है वो बताएं। ये परवाज़ के साथ कुंदे का ताल्लुक है शाह जी, अकल के साथ आँख का ताल्लुक है। कबूतर अच्छा हो, नस्ली हो, महावत अच्छा हो, दाना पानी अच्छा हो, खुद ही उड़ते हैं। अच्छा, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए जब कोई नया कबूतर परवर जो है कबूतर सेलेक्ट करते हैं कहीं से? देखो शाह जी, हर उस्ताद का अपना फार्मूला है, हम तो कुछ भी नहीं देखते, पकड़ के जोड़ा लगा देते हैं। नहीं, आपका तो चलो ये पता है ना कि ये एक बड़े एक ख़ानदान से अच्छे कबूतर ही अच्छे हैं, वो मियाँ नज़ीर साहब। ये हमारे एक बुजुर्ग उस्ताद से अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे फौत हो गए। किसी वक्त उनके पास बैठना तो पूछना, बहु हसन साहब उनका नाम था, फैसलाबाद। तो वो कहते थे, बेटा रस्तू का दिमाग, क्रूज का खजाना, खिजर की उम्र इंसान के पास हो तो इनको फिर भी नहीं समझ सकता। बिल्कुल जी, ये एक बड़ा बरादरी दे सन बहु हसन साहब। अच्छा, नहीं 100 साल उत्ते हो गए वफात पाई, उन्होंने शादी नहीं होना की थी। ठीक है, बिल्कुल जी। लेकिन ਇਹ ਵੇ कि मैं चाह रहा कि ਤੁਸੀਂ एक ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ थोड़ा बहुत जड़ा है कोई टिप्स एक दो चीज़ा दसो। उस्ताद अच्छा जी, फिर फड़े ही अपना शाह जी मिलना। साडे किले ही तो रिवाज है, अपना खोती रेड़ी वाले लड्डू का डब्बा खुआ के उस्ताद करते थे, पग बंधे जी उस वेले। नहीं हर जगह भी उन्नी आनी है ना। असीं वेखे अपने दौर के 20-25 साल के शागिर्द ने, वो आंदे ने असां उस्ताद नहीं होना हाले। बिल्कुल इत्थे तो अजकल रिवाज जी, उस वेले शागिर्द करते जी, उस वेले उस्ताद करते जे, वो जांदे जे बेकार। ना कोई उस्ताद नूं पता लगता मैं की कर चला, ना शागिर्द नूं पता लगता मैं उस्तादी कितों लई है। अच्छा, इस वजह से काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उस्ताद का रुतबा जो है ना वो बाप से ज़्यादा है, अगर कोई समझता है तो। बिल्कुल जी।
अच्छा शेख साहब, आप हमें आप साथ जो दूसरी कोई एक दो रह गई हैं ब्रीड, वो उनका भी शौक करवाएं। तो ये देखें जी, इसकी आँख आपको, ये जो लाल परी है, इसकी आँख आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये भी आँख इसकी भी देखें। पहला जो कबूतर था उनका उसकी थोड़ी सी सुर्खी में थी आंखें, इसकी थोड़ी जो आँखों में लाली कम है। तो ये भी आँख भी इसकी देखें, इसकी पलकें भी बहुत ज़्यादा बारीक हैं, बहुत नफीस पलकें हैं, बाकायदा एक जो वो शेप बनी हुई है पलकों की। इसकी चोंच देखें, ये जो प्योर जो उस्ताद वो जो मियाँ नज़ीर के घर की ब्रीड है, ये तमाम के तमाम जानवर यहाँ पे उनके घर की ब्रीड है। हम अब कह चुका था मैं पिछले में भी कि हम कोशिश करेंगे कि जो लोग जो साज़ा कराम जो ज़्यादा नहीं आते हैं मीडिया में, उनको हम दिखाएं कि ये कैसे कैसे नायाब परिंदे यहाँ पे मौजूद हैं। किला दीदार सिंह एक यहाँ पे, और कैसे कैसे पुराने साज़ा कराम हैं, उनसे हमने आपको तारीफ़ करवाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो ये देखें इसकी मुलायमी कैसी ज़बरदस्त है। और ये तमाम के तमाम जो आजमाए हुए हैं, नस्ल दर नस्ल जो आजमाए हुए ये परिंदे हैं। अब शेख साहब जो हैं वो हमारे लिए और कोई परिंदा जो है वो दिखाने के लिए इस वक्त वो अपने खाने में उधर गए हैं, जाल में। वहाँ से कोई जो उन्हें मैंने गुजारिश किया है कि और भी जो नस्लें हैं, क्योंकि यहाँ पे तो प्योर नस्लें हैं, वो भी दिखाएं ताकि हम अपने दोस्तों को उनका शौक़ करवा सकें। पहले हमने आपको जो वो टैडी भी दिखाए हैं अपनी पिछली वीडियो में, इसमें ये टैडी और गोल्डन दिखाए थे, इसमें ये लाल परी हैं। और अब शेख साहब देखते हैं कौन सा परिंदा लेके आते हैं जिसका शौक़ करवाना है। तो अब देखें शेख साहब, अब आप ये जी ये लग रहा है कि डब वाला परिंदा जो है, ये डब वाला, वो मियां साहब वाला डब वाला परिंदा दिखा रहे हैं। तो ये देखें जी, ये डब वाला परिंदा आ गया, ज़बरदस्त जी। ये तो बिल्कुल पकड़ते ही जो है हाथ से स्लिप होने की कोशिश कर रहा है जी। ये मियाँ नज़ीर साहब के घर के डब वाले कबूतर हैं। ये देखें, ये इसकी आँख देखें, ये भी ब्रीडर कबूतर है। और ये अभी इसकी वो पता चल रहा है चोंच से कि ये भी छोगा दे के अपने बच्चों को आया। हल्की सी गुलाबी आँख है इसकी। कैसे देखें, प्रॉपर जो है इसकी शेप में इसकी वो डायल है, पूरा आँख की मूवमेंट देखें। और ये पलकों की जगह, ये पलकों के नीचे जो झिल्ली होती है उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है। ये भी एक अच्छे कबूतर की निशानी है। चमकदार आँख है इसकी, ज़बरदस्त किस्म की। ये इसका आपको डब वाले का ये इसका पर का शौक़ भी करवाएं आपको। और इतनी इसमें मुलायमियत है कि ये सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ कि हाथ से स्लिप हो रहा है ये कबूतर। ये देखें जी, इसका ज़बरदस्त एक शेप में इसका ये कुंदा है, क्रीज़ खाई हुई है उसने, 10वां भी उग रहा है और अंदर वाली कलियां भी हैं इसकी। ये देखें कैसे बारीक जो है ये तीली का, ज़बरदस्त तीली का कबूतर है। मुलायमियत इसमें ज़बरदस्त है, इनके परों में लचक एक ख़ास हद तक जितनी होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। बगल देखें इसकी। फिर इसका ये दूसरा कुंदा भी देख लें जी, ये भी देखें इसकी बगल और इसका कुंदा देखें प्रॉपर जो है। ये भी देखें, ये इसका जो डब वाले जो मियाँ नज़ीर साहब के घर के हैं, ये आज असली डब वाले जो हैं उनका आपको शौक़ करवा रहे हैं। उनकी मेहरबानी है जी, उन्होंने मौका दिया हमें। दूसरा इसकी ये दुम देखें, कैसा मतलब हर लिहाज से जो बैलेंस कबूतर है। और ये इसकी हड्डी भी देखें, ये भी 4 उंगली पूरी हड्डी है। जोड़ इसका भी खुला हुआ है। और अभी शेख साहब से मैंने सवाल किया, ये पंजे देखें, ये देखें इसके पंजे भी खुश्क पंजे हैं, बारीक उंगलियां, नाखून भी इसके। और अभी मैंने शेख साहब से सवाल भी किया है कि ये जो आपके जो जितने घर में कबूतर हैं, ये सारे के सारे जो हैं इनका ये जोड़ क्यों खुले हैं। उनका भी यही कहना है कि ये उस्तादों की बनाई हुई बातें हैं। इन जो जोड़ का परवाज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। परवाज़ से उनका ये कहना है कि बाजू का ताल्लुक़ होता है और इस जिस्म का ताल्लुक़ होता है। तो शेख साहब
अब ये पकड़ें। आप कोई और जो चीज़ आप बताएं कि जो कबूतर परवर हैं उनके लिए, जो नए कबूतर परवर हैं, वो उन्हें को फ़ायदा भी होना चाहिए कि इतने सीनियर उस्ताद का वो इंटरव्यू सुने, उसमें उन्हें फ़ायदा भी होना चाहिए कि उनके लिए बताएं कबूतरों के हवाले से। हालांकि कबूतर अच्छे होने, दाना अच्छा होना चाहिए। सब तो पहले तो ये गल है, जिस बंदे शौक करना उन्होंने दाना भी अच्छा पाना चाहिए, मावत भी वह अच्छा होना चाहिए। जवाब मावत नहीं थे। अच्छा, मैं आपका कहने का मतलब ये है कि कबूतर कम रख ले बंदा, लेकिन उन्हें अच्छा दाना खिलाए और उनको अच्छा टाइम भी उन्हें दे। बिल्कुल बिल्कुल। जिसने टाइम देना है उसने ही उड़ाने हैं, जिसने टाइम नहीं देना उसने नहीं डाने। वो सियाणियां दी मिसाल है, डंडा पी रहे बिगड़िया तिगड़िया का। जिन्ना इन्हें मगर डंडा लैके जाना उन्हें ही उड़ना। ठीक है। अच्छा, अब हमें आप जल्दी जल्दी जो है एक आध कोई और कोई टैडी या कोई ऐसा जो है छड़ दे वो भी दिखा दें। लेकिन हम जितनी देर तक शेख साहब लेके आते हैं, अभी आपने शेख साहब की बात सुनी, बड़ी कीमती बातें उनकी। उनका ये कहना है कि जो है सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि आप कबूतर उतने रखें जितने कबूतरों को आप दाना अच्छा खिला सकते हैं, और कबूतर भी उनका ये कहना है कि कबूतर भी अच्छा रखें, जिस तरह भी हो सके कम रख लें कबूतर, लेकिन अच्छा कबूतर रखें। और पहले नंबर पे उन्होंने बताया कि दाना अच्छा होना चाहिए। दूसरे नंबर पे उनका ये कहना है कि महावत जो है ट्रेनर कबूतरों का, क्योंकि ये इन्हें जिस तरह आपने आदत बनानी है इनकी, उस तरह ये जो है इन्होंने चलना है मालिक के साथ। और उनका एक वो सीधी उन्होंने झटकी मिसाल दी है कि जो डंडा जिसने हाथ में पकड़ना है, डंडे से मुराद है कि इनको प्रॉपर इनको टाइम देना है, इनके साथ वक्त गुजारना है, वो कबूतर परवर कामयाब हो सकता है। और जो साथ उनका ये भी कहना है कि अभी उन्होंने बताया है, बड़ी अच्छी बातें जो हैं वो सुनने को मिली हैं कि अब जो है ना, वो कहते हैं कि ना उस्ताद को पता होता है कि मैंने क्या किया, ना शागिर्द को पता होता है। फौरी तौर पे आते हैं जो वो कुछ 4 उस्ताद इकट्ठे किए और शागिर्द उसी टाइम पे शागिर्द किया, उसी टाइम पे उस्ताद कर दिया। और इससे जो है ना उस्ताद को कोई पता चलता है, ना शागिर्द को कोई सीखने का मौका मिलता है। और इतने ज़्यादा शागिर्द भी किए होते हैं। ख़ुद शेख साहब ने पूरी ज़िंदगी में अपने 2 शागिर्द बनाए हैं, और 2 से ज़्यादा नहीं उन्होंने किए। लेकिन अपने ग्रुप के साथ जो चेयरमैन इम्तियाज़ हैं उनके साथ ये मुखलिस हैं। शागिर्द ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ग्रुप के शागिर्द हैं या नए कबूतर परवर हैं, उनकी ये पूरी सपोर्ट करते हैं। उन्हें परिंदे भी ये देते हैं। जी, ये एक और कबूतर का हम शौक़ करेंगे, ये टैडी कबूतर है। शेख साहब, ये देखने में कौन सा कबूतर है जी? ये जी आया तो लाहौर से ही है। हाँ जी, हमारी पार्टी का ही है, बोदी भट्टी। हाँ जी, ये उसके घर का है, वो इसको पीके टैडी कहता है। अच्छा, और इनकी क्या परफॉर्मेंस है? परफॉर्मेंस इनकी बहुत अच्छी है। कितना? मियाँ साहब के जितने भी घर के कबूतर हैं, इन सब की परफॉर्मेंस जो है वो शाम तक है, लेनी मालिक ने है। अच्छा, बिल्कुल जी। ये जो इनको समझता है वो इनको उड़ाता है। ठीक, देखें जी, ये इसका शौक़ भी कर लें जी। ये पीके टैडी के नाम से मियाँ नज़ीर साहब के घर पे ही है, लेकिन जिस दोस्त से ये लेके आए हैं उन्होंने इनका नाम रखा हुआ है पीके टैडी। सबसे पहले इसकी आँख और मोहरा आपको दिखाते हैं जी। ये पीके टैडी का ये देखें, इसकी आँख देखें, कैसी ज़बरदस्त आँख है इसकी। और कैसा ये गौर कर रहा है मोबाइल कैमरे के ऊपर कि ये कैमरा है पास, उसके ऊपर गौर कर रहा है। अकल का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिर इसकी चोंच देखें, फिर नाक देखें, बैठी हुई नाक है। फिर इसका सर देखें किस शेप में है, पूरा जो इसका नज़र आ सकता है। इसकी देखें पलकें बहुत कम झपका रहा है ये। फिर इसका ये देखें, ये इसका कलर देखें, ये मुलायमियत देखें, पूरे जिस्म में मुलायमियत है। इसका ये कुंदा देखें, ये इसके पर देखें, ये भी क्रीज़ खाई हुई है क्योंकि जोड़ों में कबूतर तो, लेकिन फिर भी अंदाज़ा हो सकता है कि
ये ज़बरदस्त इनका कुंदा भी है, पीके टैडी हैं ये, बाकायदा लचक भी है इसमें, हड्डी भी इसकी प्रॉपर है, जोड़ के साथ मिली हुई है तकरीबन, जोड़ इसका भी कुल है ये। और ये शाम तक परवाज़ें इन कबूतरों की। और ये इसकी दुम देखें, पंजे आपको दिखाते हैं जल्दी जल्दी, वीडियो लंबी होगी, ये पंजे दिखाते हैं। ये देखें जी पंजे इसके, खुश्क पंजे हैं, जामनी पंजे हैं। तो ये शेख साहब अब आप बताएं कि अच्छा ये जिस तरह देखने में सारे कबूतर हैं, नस्लें अलग-अलग, आपने हमें स्कूल वाले गोल्डन भी दिखाए, ये आपने 2 किस्म के सलारे टैडी भी और ये पीके टैडी भी दिखाए हैं, डब वाले भी दिखाए हैं आपने, लाल परी कबूतरों का भी शौक़ करवाया। तो ये बताएं कि ये नस्लें अलग हैं, इनकी आदतों में भी फ़र्क है, अगर है तो क्या फ़र्क है? नहीं, ये है तो एक ही चीज़ है, आगे क्रॉस में कई कुछ बनाया हुआ है उन्होंने। बेसिकल तो 2-3 ही नाम हैं, डब वाले हैं या टैडी हैं या गोल्डन है। आजकल तो 1000 नाम चलता है लाहौर में। अच्छा, नहीं, मेरा पूछने का मकसद ये था कि आप जिस तरह अब गोल्डन है, ये टैडी हैं, इनकी आदतों में भी कोई फ़र्क होता है, महसूस करते हैं आपके कोई फ़र्क है थोड़ा? कोई कम गुस्से वाला, कोई ज़्यादा, कोई ऊपर परिंदा देख के परवाज़ के दौरान वो उसे पंजाबी में कहते हैं ना कि वो टसल से बैठता नहीं है कि ये बैठेगा तो फिर। हाँ बिल्कुल होता है। ये चीज़ें बताएं आप कि ये किस में ज़्यादा है? ये डब वालों में ज़्यादा है, गोल्डन में बहुत ज़्यादा है, टैडी में भी है, लेकिन गोल्डन बहुत गर्म है। अच्छा, ले जी, अभी शेख ज़फ़र साहब, उस्ताद शेख ज़फ़र साहब ने बताया कि जो आसमान में सबसे ज़्यादा जो गुस्सा होता है, जिसकी कोशिश होती है कि मैं दूसरे कबूतर बैठे हैं, आसमान साफ़ हो, फिर मैं नीचे जाऊं, वो उन्होंने कहा जी कि सबसे ज़्यादा डब वालों में है, दूसरों में भी होता है, लेकिन डब वाले जो हैं वो आखिरी हद तक चले जाते हैं मुकाबले के दौरान, उन्हें गुस्सा आता है, या वो समझ लें कि उसे हम पंजाबी में क्या कह सकेंगे कि खार खाते हैं वो, कि जब तक आसमान साफ़ नहीं होगा नीचे नहीं जाऊँगा। वो इनका कहना है कि डब वाले कबूतर हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगली वीडियो तक बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। अल्लाह हाफ़िज़।